हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या करूं? कितनी बार फोन कर चुका हूं, वो फोन उठा क्यों नहीं रही है? क्या हुआ होगा? चलो एक बार और फोन करके देखता हूं। 9820311241। क्यों नहीं रही है वो? क्या हुआ होगा? घर में फोन करके देखता हूं। 3219832। हेलो, देखिए मैं ऑटम बुटीक से बोल रहा हूँ। शीतल जी का घर है ना ये? जी, मेरा नाम जगदीश है। मैं शीतल का पति बोल रहा हूँ। क्या काम है आपको शीतल से? देखिए मैं ऑटम बुटीक से बोल रहा हूँ। शीतल जी ने कुछ हफ्ते पहले मेरे यहाँ से कुछ कपड़े खरीदे थे। उनका पेमेंट रहता है, पेमेंट उन्होंने किया नहीं, तो उसी सिलसिले में मैंने फ़ोन किया था। देखिए, इस समय तो वो घर पर नहीं है। देखिए मैं कई दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, पर वो मिल नहीं रही है। प्लीज़ आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो वापस कब आएंगी? जी, वो इस वक्त मुंबई से बाहर गई हुई हैं किसी ज़रूरी काम से। 1 महीने के पहले तो वापस नहीं आएंगी। 1 महीना? लेकिन देखिए, आप अपना बिल मुझे भेज दीजिए, मैं आपका बिल भर दूंगा। ओके, थैंक यू। झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है। ये तो साफ झूठ बोल रहा है। ये बाहर गई है, जरूर कुछ गड़बड़ है। पुलिस को बताना ही चाहिए। आइए आइए आइए। यही है वो जो आपसे मिलना चाहते हैं। सर। हाँ मिस्टर राज, कहीं आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिस्टर जगदीश कुमार। हाँ हाँ, बैठिए। तो उनकी पत्नी शीतल, शीतल के बारे में कुछ कहना चाह रहा था सर। क्या? सर, मुझे डर है कि कहीं जगदीश ने शीतल को कुछ कर न दिया हो। कुछ कर न दिया हो? हाँ, कहीं उसने शीतल की जान न ले ली हो। ओह, आपका जगदीश कुमार की पत्नी से क्या लेना देना? देखिए एसीपी साहब, मैं एक मैरिज काउंसलर हूँ।
पति पत्नी में जब अनबन होती है तो हम लोग सलाह देते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों में फिर से सुलह हो जाए। बस इसी सिलसिले में मिसेस जगदीश कुमार कुछ महीने पहले मुझसे मिलने आई। क्या पति पत्नी में आपस में कुछ झगड़ा है? झगड़ा? अरे उसका पति तो एक जबरदस्त शराबी है, अल्कोहलिक है सर। शराब के नशे में कई बार अपनी बीवी पर हाथ भी उठा चुका है, इसीलिए तो वो मुझसे मदद मांगने आई थी सर। फिर आपने क्या किया? मैंने तो सबसे पहले उसे यही कहा कि आप अपने पति को लेके आइए, आखिर समझाना तो उसे ही था। मगर वो कहने लगी कि मैं अपने पति से बहुत डरती हूँ। तब मैं क्या करता सर? मैं उसे यही समझाता रहा कि किसी तरह अपने प्रॉब्लम का सामना करो, कोई हल ढूंढो। मगर मैं सर इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो एक ऐसी शादी में फंस चुकी है जिसमें सिवाय दुख के कुछ नहीं है। सर इतना सब हो जाता है और हमें आखिर में पता लगता है। मैंने तो उसे कह दिया सर कि ले लो तलाक, लेकिन शीतल की हिम्मत ही नहीं हुई सर। ऐसा तो नहीं कि शीतल जी को सलाह देते देते आप दोनों के बीच कुछ हो तो नहीं गया? हाँ सर, आपने ठीक कहा। लेकिन सर पहले तो वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त थी, मगर जैसे जैसे हम मिलते गए वैसे वैसे मैं उसे प्यार करने लगा। पिछले मंगलवार की बात है, हम दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। राज, मैं तुमसे बातें करती हूँ ना तो मेरा दिल बहल जाता है, और ना इस टेंशन में तो मैं घुट घुट कर मर जाती। रहने दो शीतल, चलो। तो हम कब मिल रहे हैं फिर? तुम बताओ। सैटरडे को तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। संडे का रखें? आज हम लोग वीकेंड पे बाहर क्यों नहीं जाते? बाहर? अरे तुम वही हो ना? अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन आप? क्या चाहते हैं? अबे नाटक मत कर, सीधे सीधे बता कौन है तू? अरे छोड़ो, हमारा पीछा कर रहा था ना। शीतल ये हमारा पीछा कर रहा था, मैंने तेरे को देखा। टैक्सी में हम जब लोग रेस्टोरेंट आ रहे थे तब तू हमारा पीछा कर रहा था, और तू वहीं खड़ा था बाहर। अब फिर हमारा पीछा कर रहा। कौन है? मैं तो अपना पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं आपका पीछे क्यों करूँगा? पेपर की ऐसे छोड़ो मुझे। कौन है तू? कौन है तू? बता। आप मेरी जेब में हाथ नहीं डाल सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? कौन है तू? क्या ये? संदेश मित्रा, प्राइवेट डिटेक्टिव स्पेशलाइजिंग इन फोर्स केसेस। छोड़ो मुझे। जासूसी कर रहा क्या? छोड़ो। इसके लिए जासूसी कर रहा तू? शीतल कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे पीछे जासूस लगा रखे हैं, वो नजर रखवा रहा है हम पर। ओह माय गॉड, राज अब मैं क्या करूं? वो मुझे जान से मार डालेगा। मैं घर कैसे जाऊं? मैं क्या करूं राज? तुम परेशान मत हो शीतल, अरे छोड़ दो ना उसे और मेरे पास आ जाओ। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूं तुम छोड़ो उसे। मैंने तो कहा शीतल को छोड़ो इसे, तुम मेरे पास चली आओ, मैं तलाक का इंतजाम करता हूं। मगर सर शीतल बहुत डरी हुई थी, उसने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे फोन बिल्कुल मत करना, मैं ही 2-4 दिन बाद तुम्हें फोन करूंगी। फिर फोन किया उसने? नहीं, उसका तो फोन आया ही नहीं। फिर सर मैंने ही उसके मोबाइल पर फोन किया। मैं सर रोज फोन कर रहा हूं, लेकिन मोबाइल बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा। मैं लगातार फोन कर रहा हूं। सर आप कुछ कीजिए सर, प्लीज। देखिए मुझे लगता है कि शीतल को कुछ हो गया है। साहब मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है साहब, आपको अगर पूछना है तो मेरे साहब से पूछिए साहब। अर्जुन कौन है? देखो अगर कोई शीतल मैडम के बिल लेके आया तो वो ले लो, उनसे कह दो कि मैडम शहर के बाहर गई हुई हैं, हम कुछ ही दिनों में उनके बिल भर देंगे। हम बिल्स लेने नहीं आए हैं, हम सीआईडी से हैं। किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपकी पत्नी घर से गायब है। आपने कहा कि आपकी पत्नी शहर से बाहर गई है, कहाँ गई है? मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 5 दिनों से वो यहाँ नहीं है। अगर वो 5 दिनों से गायब हैं तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? क्योंकि वो गायब हुई नहीं है इंस्पेक्टर। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है, अब बताऊं भी तो क्या बताऊं? ये कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। इसलिए जब भी किसी का फोन आता है तो मैं कह देता हूं कि मेरी बीवी शहर के बाहर गई हुई है। मिस्टर जगदीश, सच क्या है वो बताइए। पिछले 2-1 महीने से मुझे शीतल पर शक था, इसलिए मैंने उसके पीछे जासूस लगा दिया था। उस जासूस ने शीतल की काफी तस्वीरें खींची उस आदमी के साथ मंगलवार के दिन। ये हैं वो तस्वीरें, और उसी रात मैंने ये तस्वीरें शीतल को दिखाई। उससे पूछा कि ये आदमी कौन है। शीतल ने मुझसे कहा कि कोई उसका दोस्त है, राज नाम है उसका, मैरिज काउंसलर है, जिसके पास वो हमारी शादी का दुखड़ा रोने जाती है। सब झूठ है। अरे भाई, अगर वो मैरिज काउंसलर है तो उसके ऑफिस में जाके मिले, रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है?
और क्या हुआ मंगलवार की रात को? जी हमारे बीच बहुत बहस हुई, बहुत गुस्से में था मैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। बहुत पी रखी थी मैंने, होश में नहीं था मैं। अच्छा, फिर अगले दिन बुधवार को सुबह जब मैं उठा तो शीतल घर में नहीं थी। बाद में उसका फोन आया था, उसने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर जा रही है, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। आपने उनसे पूछा नहीं कि वो कहाँ गई थी? जब मेरा गुस्से का मुझे ठिकाना नहीं था तो मैं उससे क्या पूछता। मैंने उसे कहा कि भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ तुम। फिर अगले दिन गुरुवार को जब मैं घर लौटा तो मेल बॉक्स में मुझे ये चिट्ठी मिली। जगदीश, बस अब और नहीं बर्दाश्त होता। बहुत सोचने के बाद मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है। मेरा पीछा करने की या मेरा पता लगाने की कोशिश मत करना। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं किसी वकील को तुम्हारे पास भेजूंगी तलाक के लिए। शीतल। बस इसके बाद ना ही उसका फोन आया और ना ही वो घर वापस आई। होगी अपने राज के साथ, गुलछर्रे उड़ा रही होगी। नहीं मिस्टर जगदीश, वो राज के साथ नहीं है। राज ने हमें कंप्लेंट लिखवाई है कि शीतल गायब है और उसे शक है कि आप ही ने शीतल को कुछ कर दिया है। मैंने? हाँ। बकवास है ये साहब, बकता है वो। थोड़ा अजीब नहीं लगता मिस्टर जगदीश? आपकी पत्नी ने ये चिट्ठी लिखने के बजाय टाइप की है और उन्होंने इसे साइन भी नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि ये चिट्ठी शीतल ने भेजी है? क्या वाकई शीतल घर छोड़कर गई है? या हो सकता है गुस्से में आकर आप ही ने उनकी राज के साथ दोस्ती खत्म करने के लिए शीतल जी को खत्म कर दिया हो? या फिर अपने आप ये चिट्ठी टाइप करके अपने लेटर बॉक्स में रख दी, ये जताने के लिए कि शीतल जी आपको छोड़ के चली गई हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मंगलवार की रात मिस्टर जगदीश जब आपकी शीतल जी के साथ लड़ाई हुई थी उस वक्त घर पे कौन कौन था? आपके नौकर तो होंगे? मेरा सिर्फ एक ही नौकर है, अर्जुन, और उसी दिन मैंने उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहता था कि शीतल और मेरा झगड़ा कोई दूसरा सुने। ओह, तो मंगलवार की रात को आपका नौकर अर्जुन भी घर पर नहीं था। कब वापस आया अर्जुन? जी शुक्रवार सुबह। यानी मंगलवार की रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक आप घर पर बिल्कुल अकेले थे? जी। तब तो ये मुमकिन है कि आप ही ने अपनी बीवी का खून कर दिया हो और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया हो। क्यों? सर सच बात यह है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई है राज के साथ, बस। आप हमें उस जासूस का पता दीजिए। क्या हुआ? सर, इस बिल्डिंग के मैनेजर का फोन आया था और कह रहा था दरवाजा बंद है और अंदर से बदबू आ रही है। अच्छा, संदेश मित्रा, प्राइवेट डिटेक्टिव। बहुत बदबू है। लाइट चालू करो। अरे ये तो संदेश मित्रा है। लगता है काफी दिनों से मारा पड़ा है। घाव भी काफी गहरा लगता है। सुधाकर, फॉरेंसिक टीम को बुला लो। किसी ने जानबूझकर इन फिल्म को खराब कर दिया है ताकि इनकी तस्वीरें न बन सके। सर, आंसरिंग मशीन। मिस्टर संदेश, मैं मुरली मोहन बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक केस के सिलसिले में अर्जेंट बात करनी है। जैसे ही आप ऑफिस आए मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर है 312-2212। चलो चलो। बुधवार से आप मेरे केस पर काम करना बंद कर दें मिस्टर मित्रा। बुधवार से आप अपना बिल मुझे भेज दें, मैं उसे पूरा चुका दूंगा। थैंक यू।
जिसने भी संदेश मित्रा की जान ली है, लगता है उसे कुछ तस्वीरों की तलाश थी। बाकी फोटोज और रोल्स तो उसे ठिकाने लगा दिए, लेकिन ये रोल संदेश मित्रा ने उससे बचा लिया। इसे डेवलप करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। मैंने संदेश की लाश का पोस्टमार्टम किया है। उसने सीधा सर पे वार किया है। मौत कुछ दिन पहले गुरुवार को हुई होगी। अरे ये आप मुझे ये यहां क्यों ले आए? आइए, सिर्फ एक पहचान करानी है और कुछ नहीं है। डॉक्टर सालुंके, उस फिल्म रोल पर जो तस्वीरें मिली थी, क्या आप उन्हें दिखाएंगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं, अभी प्रोजेक्ट करते हैं। सुधाकर जरा लाइट ऑफ करो। ये रोल एकदम नया है, क्योंकि इसकी 36 में से सिर्फ 2 फोटो खींची गई। ये देखिए, ये है पहली फोटो। इसमें आदमी की शक्ल बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन औरत की शक्ल एकदम साफ है और घड़ी में टाइम भी दिखाई दे रहा है। और ये है दूसरी फोटो। इसमें भी औरत की शक्ल एकदम साफ है और घड़ी में 2 बज रहे हैं। इसका मतलब इस औरत पर 2 बजे हमला हुआ है। अरे ये तो शीतल है। ये मेरी बीवी ही है सर, शीतल ही है ये। लेकिन सर ये आदमी कौन है? ये आदमी जो शीतल पर हमला कर रहा है। सब झूठ है, अच्छी तरह से जानता है तू वो कौन है। अरे वो तू ही तो है जगदीश कुमार, वो तू ही तो है। मिस्टर राज, आप यहाँ? हमने आपसे कहा था ना, हम आपको फोन करके बुला लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इंस्पेक्टर, ये हत्यारा है, आप इसे गिरफ्तार कीजिए। ये हत्यारा है। मिस्टर राज, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? इसे गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर राज, संभालिए अपने आप को। मैंने शीतल को कुछ नहीं किया सर। कोई और भी तो शीतल की जान ले सकता है ना। क्या पता इसी पागल ने उसकी जान ली हो। अच्छा, ये कातिल हो सकता है सर। मिस्टर राज जी, क्या आप पानी पिएंगे? हाँ, थैंक यू सर। आप लेफ्ट हैंडेड हैं? हाँ सर, मैं अपने सारे काम बाएं हाथ से ही करता हूं। देखा? अब आप ये फोटो देखिए मिस्टर जगदीश। इसमें कातिल ने मूर्ति बाएं हाथ में नहीं, दाएं हाथ में पकड़ रखी है। मतलब कातिल राइट हैंडेड है। मिस्टर जगदीश, क्या आप भी मिस्टर राज की तरह लेफ्ट हैंडेड हैं या फिर राइट हैंडेड? जी नहीं, मैं राइट हैंडेड ही हूं। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हो सकता है गुस्से में आकर आपने अपनी पत्नी का खून कर दिया हो। देखिए, बुधवार या गुरुवार को फिर किसी तरह आपको पता चल गया कि जिस डिटेक्टिव को आपने रखा था उसी ने आपकी फोटो खींची शीतल का खून करते वक्त, तो आपने उसके ऑफिस में जाकर उसका भी खून कर दिया। मिस्टर जगदीश, अब कुछ ही समय की बात है। हमें सिर्फ यह पता लगाना है कि यह फोटो कहां खींची गई थी। कौन सा घर है ये? मुझे क्या पता। फिर झूठ बोला एसीपी साहब, फिर झूठ बोला इसने। सर, ये इसका मड आइलैंड वाला बंगला ही है। मैंने ये घड़ी और ये दीवार वहां देखी है। सर, तू वहां क्या कर रहा था? मैं 1-2 बार शीतल से वहां मिलने गया था। ओह, तो ये घर आपका है? हो सकता है सर। वैसे मड वाले बंगले में गए हुए सर मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। अब इस बीच शायद शीतल ने एक नई घड़ी खरीद ली हो, दीवारों की पेंटिंग करवा दी हो। आई डोंट नो सर। मैंने कहा था ना मिस्टर जगदीश, बस कुछ ही समय की बात है, सब पता चल जाएगा। दया, जयंत, जाके बंगला चेक करो। ओह माय गॉड, कितनी बदबू है। अरे ये देखो, लाश पता नहीं कितने दिनों से सड़ रही है। खून इसी से हुआ होगा। वीसीआर और म्यूजिक सिस्टम वैसे के वैसे ही हैं। लगता है कोई भी कीमती चीज चुराई नहीं गई है। मतलब खून का मकसद चोरी नहीं होगा। मोबाइल यहीं पड़ा है। बैटरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। 18 मिस कॉल्स है।
फोन करने वाले को थोड़ी मालूम होगा कि दूसरी तरफ इंसान मरा पड़ा है। दया, इन मिस कॉल्स की लिस्ट बनाते हैं, मोबाइल कंपनी से पूछते हैं ये किस दिन, कौन से समय और किस नंबर से आए थे। राइट सर, डॉक्टर सालुंके के डिपार्टमेंट में फोन करके उनकी टीम को यहाँ बुलाते हैं। हाँ, इस लाश और कमरे के फोटोज निकालकर इस लाश का पोस्टमार्टम भी तो करना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.